हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग साइंस और जीके के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं उसका डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? ये 2003 ईस्वी में पूछा गया था क्वेश्चन। तो रेल इंजन के आविष्कारक का नाम है जॉर्ज स्टीफेंस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उनका नाम था जॉर्ज स्टीफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम सिल्क के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन में दिए गए टेरिलिन, कॉटन, नायलॉन, रेयॉन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रेयॉन को कृत्रिम सिल्क यानी आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1 मई। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राजा राममोहन राय। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जल से भी हल्का होता है? ऑप्शन में दिए गए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम, जिसका संकेत Na होता है और इसका पूरा नाम होता है नेटियम। इसका अगर हम लोग बात करें एटॉमिक नंबर का तो 11 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग 281 बनाते हैं। 11 इसका एटॉमिक नंबर, इसका सिंबल Na होता है जो जल से भी हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सिंगापुर। सिंगापुर में इसकी स्थापना हुई थी। आपको जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कि ऑक्सीजन से जो अभिक्रिया नहीं करता है वो कौन सा तत्व होता है? तो वो तत्व ऑप्शन में दिए गए हैं आयोडीन, जिप्सम, कैल्शियम और कार्बन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन जो है वो जल से ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का भारीपन किस विलेय के कारण होता है? यानी कि पानी जो होता है, हार्ड जो होता है, वो किसके कारण होता है? तो वो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम के कारण पानी का भारीपन होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग जिप्सम से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिप्सम। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में दिए गए 28 फरवरी, 22 फरवरी, 1 फरवरी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। रिचर स्केल से किसके नापने में प्रयोग होता है? तो रिचर स्केल से हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो होता है उससे हम लोग किसी भी जीवाश्म की आयु को पता करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जीवाश्म की आयु। निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? तो पारा जो होता है वो सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पारा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जल से जब अभिक्रिया करती है, यानी कि CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और जल हो गया H2O, तो ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? तो उससे जो बनता है उसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड CO2 और H2O के आपस में केमिकल रिएक्शन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस की उपयोग की जाती है? तो जो गैस की उपयोग की जाती है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 के नाम से जानते हैं। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस हर एक साल 24 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 24 मार्च, विश्व टीबी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक का नाम था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। 1837 से लेकर 57 तक जो था वो अंतिम मुगल शासक का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? राजा राममोहन राय। कार्बन क्या है?
ऑप्शन में दिए गए अधातु, धातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन एक अधातु है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अधातु। किस जगह काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग यानी कि उनकी जो फेफड़ा होती है वो काली हो जाती है, वो किस जगह काम करने वाले व्यक्ति के साथ होता है? तो जो भी कोयला के खदान में काम करते हैं, याद रखिएगा कोयला के जो खदान जो होता है उस जगह काम करने वाले जो कोल फील्ड में काम करते हैं, तो कोल फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति का जो लंग होता है वो ब्लैक लंग हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल फील्ड। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से ऑप्शन में दिए गए डायरिया, टीबी, निमोनिया या बी और सी दोनों। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड जो बीमारी है वो टीबी भी है और निमोनिया भी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी और सी दोनों, टीबी और न्यूमोनिया, ये दोनों के दोनों हमारे श्वसन तंत्र से होने वाली बीमारी का नाम है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों के अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी बोलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी। नेक्स्ट है, पास्कल किससे संबंधित है? पास्कल जो है वो दबाव से संबंधित है, प्रेशर जिसे हम लोग बोलते हैं, दाब या दबाव। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दबाव। अस्थियों का निर्माण किन ऊतक से होता है? जिसे हम लोग बोन बोलते हैं, तो बोन का निर्माण कनेक्टिव टिश्यू से होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू से अस्थियों का निर्माण होता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं जिसे प्राइमरी कलर के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा इंग्लिश में से हम लोग प्राइमरी कलर बोलते हैं, तो लाल, नीला और हरा ये तीनों के तीनों प्राइमरी कलर के नाम से जाने जाते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बेंटिंग। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। नेक्स्ट है, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। कैमरा में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है जिसे हम लोग कन्वेक्स बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस जो होता है उसे हम लोग कनकेव लेंस बोलते हैं। तो कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है कैमरा में। तो इस वीडियो में आपके जो भी रेलवे में प्रीवियस एग्जाम पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।